हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंजू और हम करेंगे आज क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। हमारा चैप्टर था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाई इज़ सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। कि सोडियम को अगर हमने रखना हो तो हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है। अगर आप एयर में उसको एक्सपोज करके रखते हो तो वो इट विल कैच फायर ईजीली, तो हम उसको ऐसे नहीं रख सकते नॉर्मल। तो उसके हाई रिएक्टिविटी की वजह से उसे हमें केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि पानी में क्यों नहीं रखते। अगर केरोसिन ऑयल में पानी के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो पानी में नहीं रखना, हमने रखना है उसको केरोसिन ऑयल में, बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव है किस किस चीज़ के साथ? एयर के साथ भी और वाटर के साथ भी, विद एयर एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम। फर्स्ट पार्ट है आयरन का रिएक्शन आपने बताना है स्टीम के साथ। तो आयरन है Fe, स्टीम क्या हुआ? गैशियस फॉर्म में वाटर। आयरन सॉलिड और स्टीम है गैशियस फॉर्म में वाटर, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और साथ में इसकी बैलेंसिंग के लिए रह जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और आयरन का बन जाएगा आयरन ऑक्साइड। एंड सेकंड इज कैल्शियम। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, 2Fe, दोनों ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। यहाँ पर यू नीड 3 ऑक्सीजन आधा, तो आप 3H2 कर दो, और इसके लिए फिर आपको यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम का जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करोगे ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। OH पे -1 चार्ज होता है और कैल्शियम पे +2, तो इसका +2 इधर आ जाएगा, इसका 1 इधर आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलर पोटेशियम के साथ आप करोगे तो पोटेशियम में K है, K के साथ जब आप वाटर रिएक्ट करते हो तो वो KOH बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मेटल की हाइड्रोक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो भी होगा सब बेसिक होते हैं नेचर में। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। कि जब भी किसी रिएक्टिव मेटल के साथ आप जैसे सोडियम के साथ अगर आपने HCl को रिएक्ट कराया तो क्या होगा? तो सोडियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है वो H को इसमें से हटा देगा, खुद उसके साथ कंबाइन कर जाएगा, तो ये बन जाएगा NaCl, और हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा एज हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब भी आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे यू विल गेट दैट हाइड्रोजन गैस। आप उसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वो इवॉल्व हो जाती है। एंड राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। आयरन हो गया Fe, आपने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो अब आयरन भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये जब बनेगा ये बन जाएगा आयरन का सल्फेट FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ elements. Next is what would you observe when zinc is added to a solution of iron 2 sulfate। मतलब अगर आप जिंक में ऐड करते हो फेरस सल्फेट, फेरस Fe2 पॉजिटिव, फेरिक इज Fe3 पॉजिटिव, राइट। केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, तो जिंक में आप फेरस सल्फेट डालोगे तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और आयरन निकल जाएगा बाहर। दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जिंक जो है डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। The more reactive metal displaces the less reactive metal from the compound.
Now, next is, what is the common name of the compound CaOCl2? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर. वेरी इंपॉर्टेंट. कलर्स को, स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है. कलर्ड चीज़ को कलरलेस बनाने के लिए यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट इज, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. कि सोडियम का वो कौन सा कंपाउंड है जो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज कर सकता है. अब हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर वो होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स. ठीक है, तो इस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें एक्चुअली वाटर से पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस रिमूव करने पड़ेंगे या उनके क्लोराइड्स या सल्फेट्स रिमूव करने पड़ेंगे. तो सोडियम का जो कंपाउंड इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं जियोलाइट. जियोलाइट, जिसका हम कॉमन फॉर्मूला लिख देते हैं NaZ के फॉर्म में कि ये जियोलाइट है, सोडियम के साथ है. इसमें क्या होता है, जब आप हार्ड वाटर इससे पास करोगे कैल्शियम इधर लग जाएगा, सोडियम पानी में चला जाएगा. अब सोडियम आयन पानी को हार्ड नहीं करता. ठीक है, जो चीज़ हार्ड करती है वो इसके साथ चिपक जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इज, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated. कि अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या होगा? इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O. ठीक है, वाटर रिमूव हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और सोडियम कार्बोनेट को आगे हीट करने के बाद आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? ये है बेकिंग सोडा. मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द लेक्चर दैट जब भी आप सोडियम कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट को हीट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जो कि बेकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होती है. और केक में से जब वो गैस निकलती है तो उसको फ्लफ़ी बनाती है, पोरस बनाती है, क्योंकि वो गैस अपना पाथ बनाएगी बैटर में से और उसको पोरस बनाती है. ठीक है. Next is, why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol, glucose do not show acidic character. अब एसिड क्या है? एसिड हम उसको बोलते हैं जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है. अब हर कोई H पॉजिटिव आयन्स रिलीज नहीं करता और हर कोई सेम स्ट्रेंथ से भी नहीं करता. जो करता भी है उसकी भी स्ट्रेंथ डिफर करती है. अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि वो H पॉजिटिव बहुत जल्दी रिलीज़ कर देता है और वीक एसिड का मतलब है कि उसको थोड़ा मुश्किल होगी. थोड़े से आयन्स, अगर मान लो आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स हैं जो H पॉजिटिव रिलीज़ कर पाएंगे. ठीक है. सो ये कहता है कि HCl और HNO3 ये हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से इनको लेते हैं. तो HCl फटाफट H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में टूटेगा. HNO3 भी फटाफट H पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट आयन में डिसोसिएट करेगा. ठीक है. लेकिन ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH कि कोई कार्बन एटम और OH, लेकिन ये इतना इजीली H पॉजिटिव नहीं दे पाता. और ग्लूकोज इज C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन आयन देने की कैपेसिटी नहीं है. ठीक है. तो एसिडिक वही हुआ जो अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है. नेक्स्ट है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी आयंस की मूवमेंट की वजह से. ठीक है. अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड में क्या है कि एसिड में जब आप वाटर ऐड करोगे ये अपना H पॉजिटिव इस वाटर को दे देता है, जिससे ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव
और Cl नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जब ये आयन बनेगा, ये आयन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो जब भी एक्वस सॉल्यूशन आप लोगे, उन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आपने उसमें वाटर ऐड किया है, तो वाटर ऐड करने पे उसकी कंसंट्रेशन वैसे ही कम हो जाती है, तो आयन्स को काफ़ी जगह मिल जाती है मूव करने के लिए, ठीक है। इसीलिए किसी भी चीज़ का एक्वस सॉल्यूशन या फिर मॉल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे अगर आप NaCl लेते हो, अगर आप सॉलिड स्टेट में लेते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। वो कब करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? जब आप उसको फ्यूज़ कर दो, मॉल्टन स्टेट में लो, ठीक है, या फिर आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दो। कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट में ऐसे नहीं करेगी। कोई आयनिक कंपाउंड, मेटल सॉलिड स्टेट में ज़रूर कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? कि ड्राई HCl लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं कर सकता? लिटमस पेपर किस लिए होता है? एसिड और बेस का पता लगाने के लिए कि क्या चीज़ एसिडिक है, क्या चीज़ बेसिक है। और एसिड में जैसे अभी मैंने बताया कि एसिड क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, ठीक है। अब HCl में H पॉजिटिव आयन तो है, लेकिन जो गैशियस स्टेट में वो अपना H पॉजिटिव डिसोसिएट करके रिलीज नहीं कर सकता। जैसे मैंने सॉलिड का आपको बताया कि सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, वैसे गैशियस स्टेट में भी नहीं होगा। अगर आप इसमें वाटर ऐड करोगे तभी जाके आपको H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलेगा। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में वो H पॉजिटिव आयन दे सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बट गैशियस स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता। गैशियस स्टेट में वो H पॉजिटिव नहीं दे सकता, तो गैशियस स्टेट में वो ड्राई लिटमस पेपर को भी कलर चेंज नहीं कर सकता। वो तभी करेगा अगर उसका होगा एक्वस सॉल्यूशन। तो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।